हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं प्राइसिंग पे स्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है कल फिनिश किया था। आज जो करने वाले हैं प्राइसिंग पे जो है टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। सो भाई, टोटल 6 क्लासेस जो है हमारी बनेंगी। 6 क्लासेस में जो है कल मैंने ग्रुप्स में भी डाला था। सो 6 क्लासेस में जो है आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को लगेगी वो इसके बारे में करते रहेंगे। अदरवाइज़ जो है अपना दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो भाई, स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स सुपर क्लासेस, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको PDF वगैरह जो है मिल सके। ठीक है। सो भाई, आज का जो टॉपिक है ना प्राइसिंग से रिलेटेड, ये जो प्राइसिंग वाला टॉपिक है ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है, प्राइसिंग से रिलेटेड। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका मार्केटिंग में भी आता है। सो ये जो टॉपिक है भाई प्राइसिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। देखो, प्राइसिंग जो हम कर रहे हैं ना वो रूरल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कर रहे हैं, और कितनी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो करने वाले भाई। सो प्राइसिंग जो होता क्या है कि भाई जो प्राइसिंग होता है ना वो फिक्स प्राइस जो है वो कैसे किया जाता है, वो जो है गांव के जो कंज्यूमर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है प्राइसिंग जो है सेट किया जाता है। उनको ध्यान में रखते हुए, क्यों ध्यान में रखते हुए? क्योंकि जो है उनका जो इनकम लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी जो सीजनल डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है, कंपटीशन का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, एंड सेंसिटिविटी जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा होते हैं। मीन्स वो जो है ज़्यादा उन पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है प्राइस के चेंज होने का। सो प्राइस वही इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि जो है कोई भी इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा वो ना हो, उनकी डिमांड डिक्रीज ना हो। सो इस तरीके से जो है उनका प्राइस सेट किया जाता है। सो इसमें क्या फीचर्स हो सकती है कि कैसे जो है प्राइस को सेट किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई प्राइसिंग को सेट, कि इसमें ये देखा जाता है क्योंकि भाई सेंसिटिव होता है थोड़ा सा। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से किस में चेंज हो रहा है भाई? डिमांड में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? डिमांड में चेंज हो रहा है। थोड़ा सा प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है। सो ये है भाई। दूसरा क्या है? लो एंड इरेगुलर इनकम जो होती है, मोस्टली सीजनल इनकम होती है, और किस पर डिपेंड होती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। इस वजह से जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम आता है सो जो उनकी इनकम होती है उस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगला क्या होता है भाई? सीजनल जो है उनकी डिमांड होती है। सीजनल डिमांड कैसे होती है? क्योंकि जो परचेजिंग पावर है उनकी जो है इफेक्ट करती है कितना। अगर देखो हार्वेस्टिंग जो है उनकी अच्छी है, फसल जो है अच्छी होगी, उससे क्या है? इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी मीन्स उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होगी मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। सो ये सारी जो है ना साइकिल बनती रहती है। उसके बाद क्या है? जो प्रेफरेंस है स्मॉल पैक्स की ज़्यादा होती है, उन चीज़ों को भी ध्यान में जो है रख के प्राइसिंग वगैरह जो है सेट किया जाता है। कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल है वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पे तो अनब्रांडेड और लोकल जो गुड्स वगैरह होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उनको सस्ता भी चाहिए प्लस उनको क्वालिटी भी चाहिए। ठीक है। सो ये है। दूसरा क्या है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उनके माइंड में ये है भाई, वो एक तो प्राइस बोल रहे कि इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। एक आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हुआ, कोई भी प्रोडक्ट हुआ उस पर रेट हमेशा 99 है या फिर 399 है। मीन्स 1 रुपया जो है ना वो हमेशा कम वो जो है उस पर रेट दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिखने में क्या दिखता है? अट्रैक्टिव। मीन्स एक तो ऐसा दिख रहा है कि 100 रुपीज़ है, एक 99 का मीन्स 100 से कम, यानी ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो है वो माना जाता है, और ये बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से जो है ये वाला प्राइसिंग रखा जाता है। सो भाई गांव में जो है ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए जो प्राइसिंग है वो सेट किया जाता है। सो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना भाई, जो करने वाली चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अब आ जाता है कि प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है। क्या होती है? प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है जो सारी दी गई है भाई। एक भी प्राइसिंग जो है आपकी स्किप नहीं होगी। इसमें से जितने भी टाइप्स की जो प्राइसिंग है ना वो सारी की सारी गिवन है। ये
सारे के सारे टाइप गिवन है और उनके भी जो सब टाइप्स है वो भी गिवन है। सो भाई सबसे पहले जो करने वाले ना, मैंने नीचे इसका डायग्राम भी दिया है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो पहले आप समझते जाओ। फर्स्ट क्या कर रहे हैं भाई, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी लागत से अधिक मूल्य। नाम से ही शो हो रहा है कि जितनी कॉस्ट है उसमें प्लस प्राइसिंग, ये चीज़ बोला गया है। यानी इसमें क्या है कि जो प्राइस होता है ना वो फिक्स्ड बेस पे होता है, किसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, प्लस उसमें क्या ऐड कर देते हैं भाई, प्रॉफिट का मार्जिन। क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये क्या कहलाता है भाई, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप ले भी सकते हो यहाँ पे, यानी जो कोई भी साबुन है उसकी जो कॉस्ट है वो 8 रुपये है, 8 रुपये उसकी कॉस्ट है, यानी कंपनी उसमें 2 ऐड कर रही है, 2 ऐड कर दिया। सो वो क्या ऐड कर दिया, 2 प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, यानी जो कॉस्ट अब कितनी होगी, टोटल 10 होगी। यानी कॉस्ट में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो ऐड करने से है वो क्या आ गया, कौन सा प्राइसिंग सेट हो गया, यानी कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, यानी लागत आधारित मूल्य निर्धारण। ये है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, यानी इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें जो है ऐड किया जाता है प्रॉफिट मार्जिन को, जो है ऐड किया जाता है कॉस्ट में। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद क्या है, मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें जो रिटेलर होता है ना, यानी जो विक्रेता, जो रिटेलर होता है वो क्या करता है भाई, ऐड करता है, इसमें ऐड करता है। वो क्या ऐड करता है इसमें, मार्जिन, परसेंटेज मार्जिन ऑन कॉस्ट। यानी जो मार्जिन है वो क्या करता है, ऐड करता है किसमें, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड करता है, यानी मार्जिन ऑन कॉस्ट प्लस। ठीक है, ये ऐड करता है। यानी जो रिटेलर है वो जो है कोई भी ऑयल वगैरह परचेज कर रहा है, कोई भी जो है सामान वो परचेज कर रहा है, यानी उसने जो है 80 रुपीज़ का परचेज कर लिया, 80 रुपीज़ का परचेज कर लिया, तो वो खरीद कितने में रहा है, यानी परचेज कर लिया 80 का और वो सेल कितने में कर रहा है, 100 रुपीज़ में। यानी जो 20 रुपीज़ है ना भाई, बीच का जो गैप है वो मार्जिन है जो कि ऐड किया है रिटेलर ने। सो ये मार्कअप प्राइसिंग होता है। आप कहीं भी शॉप पे जो है सामान लेने जाओगे, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा जो है सामान दे रहा है, सो बीच का जो गैप होता है ना, मार्कअप प्राइस जो है टोटल होता है, मीन्स कितना मार्जिन जो है वो कॉस्ट में ऐड कर रहा है। सो ये है मार्कअप प्राइसिंग। क्या है, ये है मार्कअप प्राइसिंग। उसके बाद क्या है भाई, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो प्राइस जो है फिक्स्ड किया जाता है, यानी जो प्राइस होता है भाई वो फिक्स होता है, क्या करने के लिए, प्राइस फिक्स होता है। जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ROI, रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको अचीव करने के लिए जो है ये प्राइस जो है फिक्स्ड किया जाता है, उसको टारगेट रिटर्न प्राइसिंग बोलते हैं, यानी लक्षित प्रतिफल मूल्य निर्धारण, यानी लक्षित प्रतिफल मूल्य निर्धारण। ठीक है, सो तीनों हुए कंप्लीट। यानी क्या देखा है भाई, अब हमने एक बार दोबारा ध्यान से देखो, यानी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मीन्स प्राइस जो होता है उसमें जो है फिक्स्ड प्राइस होता है, उसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दिया जाता है, वो होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यानी 8 रुपये का कोई भी सामान है, उसमें जो है 2 रुपये ऐड कर दिए प्रॉफिट मार्जिन के, तो टोटल जो है सामान कितने का हो गया, वो 10 रुपये का हो गया। ठीक है, सो प्राइस जो है उसमें ऐड कर दिए टू प्रॉफिट के, यानी 10 रुपये का जो है वो हो गया, पहले ही ऐड कर दिया जाता है। मार्कअप प्राइसिंग में जो रिटेलर होता है भाई वो मार्जिन ऑन कॉस्ट में ऐड करता है। फॉर एग्जांपल वो रिटेलर अगर 80 रुपये का खरीद रहा है, 80 रुपये का खरीद रहा है, तो वो सेल कितने का करेगा, 100 रुपीज़ का करेगा, यानी बीच में जो 2 यानी 20 रुपीज़ है वो क्या है भाई, मार्कअप प्राइसिंग है, जो उसमें मार्जिन ऐड किया गया है कॉस्ट में। टारगेट रिटर्न में यानी फिक्स्ड प्राइस होता है, उसको जो है अचीव करने के लिए जो है पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करने के लिए फिक्स प्राइस जो है रखा जाता है। यानी जो ट्रैक्टर कंपनीज है वो प्राइस जो है प्रोडक्ट का कितना, यानी उन्होंने 15% मार्जिन जो है रखा है वो अचीव करने के लिए। ठीक है, सो ये है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। और जो मैं यहाँ पे जो ये ब्लैक गिवन है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी एग्जाम हुआ, इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक, यानी ये कहीं ना कहीं से ये चीज़ पूछी ही जाएगी। लास्ट ईयर भी पूछी गई थी कि मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो उससे पहले भाई मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग देखते हैं।
क्या देखते हैं, मार्केट ओरिएंटेड प्राइस देखते हैं। सो इसमें देखो फर्स्ट क्या है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग यानी इसमें क्या है, धारित मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण, ये है। यानी परसीव्ड का मतलब होता है क्या, यानी परसेप्शन ऑफ वैल्यू, धारणा, अपने मन में धारणा करना, अपने मन में धारणा करना, यानी परसेप्शन, यानी परसेप्शन, ठीक है, धारणा करना, यानी अपने मन में ठान लिया कि ये वाला जो है प्रोडक्ट जो है ये वाला अच्छा है, ठीक है। यानी वो क्या करता है, जो कंज्यूमर के मन में ये चीज़ बैठी हुई है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मीन्स ये वाला प्रोडक्ट ही बेस्ट है, अगर कॉस्ट कम है तो ये बेस्ट नहीं है। यानी परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग जो है सेट हो गए हैं। कैसे, यानी जो गांव के कंज्यूमर होते हैं वो मोर जो है ब्रांडेड जो है किसी भी प्रोडक्ट को उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोकल को छोड़ के। यानी इसको परसीव्ड, यानी उन्होंने धारणा बना रखी है और वो प्राइसिंग है वही सेट होते हैं। उसके बाद है वैल्यू प्राइसिंग, यानी मूल्य आधारित प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग में क्या होता है, क्वालिटी और जो है लो प्राइस। जो गांव के लोग होते हैं उनको एक तो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए भी, प्लस में जो प्राइस है वो भी उनको लो चाहिए। सो इससे क्या है, जो वैल्यू प्राइसिंग है वो सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पतंजलि निरमा जो है गांव में वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, निरमा पाउडर किया जाता है ना यूज़। सो उसके जो प्राइस है वो भी कम होते हैं और जो उसकी क्वालिटी है वो भी उसकी अच्छी होती है। मीन्स ये मूल्य पे जो है उनकी वैल्यू पे आधारित जो है प्राइसिंग सेट किए जाते हैं। वाह क्लियर, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, इनका बस मीनिंग समझो। फिर क्या, गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग वही क्या है कि इसमें चलन आधारित जो है मूल्य निर्धारण है। ये क्या है, चलन, गोइंग। सो इसमें क्या है, जो प्राइस है जो फिक्स्ड किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। यानी अगर जो है मार्केट में अलग जो रेट है, सो यानी मंडी में जो भी कोई रेट है, सो वो अदर मार्केट में भी वही जो रेट है वो फिक्स होगा। यानी वो रेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। वो है गोइंग रेट प्राइसिंग। यानी अगर जो है गेहूं जो है मंडी में सेल किए जा रहे हैं ना जिस रेट पे, सेम रेट में दूसरी जगह भी वही रेट सेम होगा। सो गोइंग रेट प्राइसिंग है, बिल्कुल सेम रेट होगा। यानी जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल अब गेहूं तो जा चुके हैं, अब क्या उगा रखे भाई, चावल राइस उगा रखे हैं। अब जब उनका जो है कटाई यानी उनकी हार्वेस्टिंग जो है टाइम आएगा, सो उस टाइम पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो प्राइस फिक्स कर देगी कि इतना रेट है जो है, इतने पर क्विंटल है, या ये जो रेट है वो डिसाइड कर देती है। सो वो जो रेट है ना भाई, कोई भी मार्केट हुई वो ही रेट जो है डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल गांव में, अब कुछ गांव के जो लोग हैं वो मंडीज वगैरह में नहीं जाते, जिनके जो है जो स्मॉल फार्मर होते हैं और लार्ज फार्मर होते हैं। जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, वो क्या करते हैं भाई, गांव के अंदर ही अपने जो है उनको सेल कर देते, वो मंडीज में लेके नहीं जाते। सो वो क्या करते भाई, वो कहते हैं ना कि वहाँ का रेट क्या है, कितना रेट डिसाइड हो रखा है, सो उसी रेट पे जो है उसको वो सेल करते हैं। यानी वो गोइंग रेट प्राइसिंग है। सेम रेट जो है अलग डिफरेंट मार्केट में भी सेम रेट होगा जो मंडीज वगैरह में होगा, और ये रेट जो है कौन डिसाइड करता है भाई, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। सो ये है गोइंग रेट प्राइसिंग, कोई भी भूलेगा नहीं। यानी गोइंग रेट यानी चलन आधारित मूल्य निर्धारण, इसमें भूलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। वैल्यू मीन्स दोनों चीज़ों को देख के प्राइस जो है वैल्यू दी जाती है, यानी क्वालिटी भी अच्छी, प्राइसिंग भी लो होना चाहिए। परसीव्ड यानी उनके मन में धारणा बैठी हुई है कि जो अच्छी बेस्ट क्वालिटी के जो गुड्स हैं वही जो है अच्छे होंगे। सो उसी हिसाब से उनकी जो है प्राइसिंग सेट की जाती है। हो गए भाई तीनों। डिफरेंशियल नाम से श्योर है, डिफरेंशियल डिफरेंट, यानी अंतर मूल्य निर्धारण। यानी अंतर मूल्य निर्धारण इसमें भाई क्या होता है, डिफरेंट प्राइस जो है ना डिफरेंट सेगमेंट पे अलग अलग डिसाइड किए जाते हैं, डिफरेंट अलग। यानी जो है स्मॉल पैकेट का जो है प्राइस डिफरेंट होता है, यानी स्मॉल है तो उसका प्राइस 5 रख दिया, लार्ज पैकेट है उसका प्राइस 100 रख दिया। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट रखे जाते हैं। सो ये है इसका मीनिंग। अब आ जाती है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, यानी जो नीलामी होती है ना भाई, वो जो होती है नीलामी, उसके हिसाब से जो है प्राइसिंग सेट की गई है। किसके हिसाब से, नीलामी वगैरह जो की जाती है उसके हिसाब से जो है इसमें प्राइसिंग सेट किया गया है। सो फर्स्ट क्या है भाई, इंग्लिश जो ऑक्शन है ना वो, यानी अंग्रेजी नीलामी इसको बोला गया है। इसमें जो प्राइसिंग है वो कैसे सेट किए जाते हैं, इसमें जो है जो बोली लगाते हैं ना भैया, जो ऑक्शन लगाते हैं वो जो प्राइस है ना कम से शुरू करते हैं, बिल्कुल जो है कम प्राइस से वो चीज़ है वो शुरू करते हैं।
और बाद में क्या करते जाते हैं, जो धीरे धीरे जो बोली होती है, ऑक्शन होता है, उसको इंक्रीज करते जाते हैं। उसको क्या करते जाते हैं भाई, धीरे धीरे जो है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, कम से स्टार्ट करते हैं, और सबसे जो ऊंची जो ऑक्शन लगाने वाला जो विनर होता है ना, उसको जो है वो प्राइस जो है वो रख दिया जाता है। सो ये ऑक्शन है, इसमें डाल रखा है ये, सो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है डच ऑक्शन में क्या है भाई, इसमें जो है ये इस टाइप का ऑक्शन होता है, इसमें डिफरेंट, इसका अपोजिट इंग्लिश ऑक्शन जो है इसका अपोजिट हो जाएगा डच में। इसमें क्या है, जो प्राइस है ना भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हाई रखे जाते हैं, कि एकदम बोली लगा दी कि ये है 10 लाख का। फिर है कोई नहीं परचेज कर रहा भाई 10 लाख का, वो धीरे धीरे क्या करते आ जाते हैं, अपने उस प्राइस को धीरे धीरे क्या है कम करते आ जाएंगे, और लास्ट में जो एक्सेप्ट करेगा ना उसी को जो है विनर माना जाएगा। ये है डच ऑक्शन, ठीक है, ये है भाई डच ऑक्शन। आया समझ में? इंग्लिश वाले में कम प्राइस रखेंगे, बाद में बोली लगाते लगाते हाई हो जाएगा, वो होगा विनर। डच में क्या है, स्टार्टिंग में हाई रखेंगे भाई, और लास्ट में जो है कोई नहीं खरीदेगा, फिर कम करते आ जाएंगे उसके प्राइस को, फिर लास्ट में जो एक्सेप्ट करेगा वो है विनर। फिर है थर्ड क्या है, सील्ड बिड ऑक्शन। इनको ना, इसको अंग्रेजी ऑक्शन बोलेंगे, इसको डच को डच ही बोलेंगे। फिर है सील्ड बिड ऑक्शन, इसको यानी सील्ड बोली नीलामी ये बोला जाता है। इसमें क्या होता है भाई, जो एकदम इसमें जो बोली लगाता है ना, यानी जो ऑक्शन वो करता है, वो जो है ना एक सीक्रेट वे में सील्ड एनवेलप में जो है ऑनलाइन कॉन्फिडेंशियल फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें जो है अपना जमा कर देता है, ऐड कर देता है, और जितने भी होते हैं ना, जो जिसकी जो भी प्राइस होता है, जिसकी जो भी बोली होती है, वो उसमें जो अपना एनवेलप में सील्ड कर देगा, और बाद में एक टाइम पे जो है सबके एनवेलप को जो है ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के बाद जो है उनकी जो नियम है, उनके जो रूल्स है, उनके वो सारा कुछ देख के जो है डिसाइड किया जाएगा कि विनर कौन है, यानी जिसका हाईएस्ट जो बिडर होगा ना, वो जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा विनर। हुआ भी क्लियर? मार्केट ओरिएंटेड बस यही है समझने वाली चीज, बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं इसमें डायग्राम में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें जो है आपको खुद ही समझ में आ जाए। ये नहीं आप देख के पढ़ रहे हो और फिर आप उन चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन दी है नीचे, आप देख लेना उनकी एक्सप्लेनेशन, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे वे में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे जो है चीज़ें जो है समझनी है। हुआ? इंग्लिश वाले में कम प्राइस से फिर ज़्यादा करते जाएंगे, डच में ज़्यादा प्राइस से कम करते जाएंगे, सील्ड में जो है सभी सील्ड करके जो है एनवेलप में सबमिट कर देंगे, फिर ओपन की जाएगी, जिसके ज़्यादा बिड होगा उसको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा फॉर विनर। बस ये है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। गोइंग में वही बताया है मार्केट वाला, कि जो है एक मार्केट में जो सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, दूसरे में भी वही, डिफरेंशियल में सबका अलग अलग स्मॉल लार्ज पे बेस है, वैल्यू के हिसाब से कि क्वालिटी जो है प्राइसिंग लो होगा तभी उसको वैल्यू दी जाएगी उस प्राइस के बेस पे। परसीड यानी जो धारणा बना रखी है ज़्यादा कॉस्ट वालों की कि वही जो है अच्छे होंगे, ये उस टाइप से प्राइसिंग सेट की जाती है। सो ये भाई मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। हुआ क्लियर? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग, ये तो भाई बिल्कुल यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट ही है। कोई भी एग्जाम हुआ कॉमर्स का, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड ही तो है ये सारी चीज़ें। सो कोई भी एग्जाम हुआ भाई यहाँ से जो है पूछा ही जाता है। मैंने पहले ही बताया, और मैंने इन दोनों के बेस पे एक बिल्कुल 4-5 मिनट की आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी। सो इसमें वही यही है बिल्कुल, बस क्या चीज़ पूछी जाती है कि मार्केट स्कीमिंग जो होता है, यानी जो मार्केट स्कीमिंग होता है उसमें जो है इसको क्या बोलेंगे, बाजार ऊपरी मूल्य निर्धारण, यानी मार्केट स्कीमिंग बाजार ऊपरी मूल्य निर्धारण। इसमें जो है स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, जो प्राइस होता है भाई स्टार्टिंग में हाई रखा जाता है। क्या रखा जाता है? स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखा जाता है, और बाद में धीरे धीरे क्या कर दे जाते हैं, रिड्यूस कर देंगे लास्ट में जाके। स्टार्टिंग में हाई प्राइस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्रांडेड आईफोन है, आईफोन का प्राइस जो है स्टार्टिंग में हाई होता है बिल्कुल, बट जैसे ही उसका नया स्टॉक आता है मार्केट में, वो जो पुराने स्टॉक है उसको जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। सो उनका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कौन सा आईफोन चला हुआ है, कौन सा प्रो चला हुआ है, 16 या कौन सा पता नहीं, ठीक है, सो वो वाला चला हुआ है। सो जो पीछे वाले जो है 15 हुआ या जो भी है, उनको क्या कर देंगे, फिर वो उनका जो प्राइस है क्या कर देंगे, लो रख देंगे, ताकि अपने स्टॉक को फिनिश करने के लिए। स्टार्टिंग में हाई प्राइस ही रखेंगे भाई, जिसको लेना है ना वो तो लेगा,
सो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्राइस कम करेंगे तभी हमारी जो है प्रोडक्ट की डिमांड होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आईफोन इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो जिससे क्लियर होता है ये वाला पॉइंट। फिर क्या, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में इसमें स्टार्टिंग में जो प्राइस होता है भाई वो कम रखा जाता है, फिर बाद में जो है प्राइस हाई कर देते हैं। इसमें भी जियो वाला जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट है, क्योंकि जियो ने स्टार्टिंग में इतना फ्री सिस्टम किया कि ये भी फ्री है, सो इंटरनेट बिल्कुल फ्री, अनलिमिटेड चलाओ सिम खरीदने पे, ये वो बहुत सारी जो है उन्होंने वो किया, बिल्कुल प्राइस कम। बट अब उन्होंने हर चीज़ पे जो है अपना रिचार्ज रख दिया कि ये तब मिलेगा, अनलिमिटेड ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा। सो वो है मार्केट पेनिट्रेशन, कि अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, पूरा प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए जो है उन्होंने स्टार्टिंग में कम प्राइस और बाद में हाई प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग यानी उत्पाद मिश्रण मूल्य निर्धारण, ये उत्पाद से रिलेटेड है। यानी इसमें क्या होता है भाई, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यानी उत्पाद श्रृंखला मूल्य निर्धारण, ये है प्राइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट जो वर्जन होते हैं ना, प्राइस डिफरेंट वे में उनके जो है डिसाइड किए जाते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट है, उसके जो है डिफरेंट जो है वर्जन अलग अलग कीमत पर जो है उसको सेल किया जाता है। एक ही प्रोडक्ट है बट उसकी जो लाइन है वो डिफरेंट है, यानी जो ये लाइन है वो डिफरेंट है। कभी वो 50 का बेचा जा रहा है, कभी वो 40 का, यानी वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट की लाइन प्राइसिंग ये डिसाइड की जाती है। यानी ट्रैक्टर के मॉडल्स हैं, उनके जो प्राइस है वो भी डिफरेंट पे, यानी प्रोडक्ट लाइन, कोई अब ट्रैक्टर है, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन में जो है ये हो जाएगा कि इसके कौन कौन से मॉडल, 50 मॉडल, 60 मॉडल, 70 मॉडल, ये मॉडल है। अब इन मॉडल के बेस पे जो है इसके प्राइस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो ये है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यानी उत्पाद श्रृंखला मूल्य निर्धारण, ठीक है। उसके बाद है भाई ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाम से ही श्योर है, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक उत्पाद मूल्य निर्धारण, यानी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स के ऑप्शनल वाली जो चीजें होती है ना भाई, उनके एक्स्ट्रा प्राइस जो है इस पे सेट किया जाता है। ऑप्शनल वाली चीजें कैसे, फॉर एग्जांपल आप बाइक परचेज कर रहे हो, सो बाइक तो परचेज कर ली 50,000, 60, 70 जितने की भी है, सो वो बोल रहे कि अगर आप इतने प्राइसिंग जो है इस पे एक्स्ट्रा चीजें कवर हुआ, या इस पे जो है कुछ हॉर्न वगैरह अलग टाइप है, यानी जो भी चीजें हैं वो, या साइड में बैग्स वगैरह जो होता है वो, अगर चीजें आपको ऑप्शनल में लेनी है तो प्राइस क्या हो जाएगा भाई, एडिशनल हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। सो ये है भाई ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी उनकी जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उनके बेस पे एक्स्ट्रा चीज़ों पे जो है प्राइस डिसाइड होता है। फिर कैप्टिव प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री। कैप्टिव यानी पूरक उत्पाद मूल्य निर्धारण। इसमें क्या होता है भाई, जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, कैप्टिव में जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, उसका तो प्राइस क्या होता है भाई, लो होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है। बट जो उसके साथ एसेसरीज जो वगैरह होती है ना, जो उसका नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो उनका प्राइस क्या होता है, हाई होता है, जो एसेसरीज वगैरह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, प्रिंटर हुआ, प्रिंटर का एग्जांपल लिया है। प्रिंटर आपका आएगा नॉर्मल रेट में, बट इसके साथ जो इंक का रेट है ना, वो प्राइस क्या होंगे भाई, हाई होंगे। सो ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग जो इनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है भाई, इसमें जो है मूल्य जो है प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, यानी इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको जो है कम प्राइस पे सेल, बाय प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट उसका जो है बचा खुचा जो चीज़ है ना, उसको कैसे सेल करते हैं। सो ये जो है बिल्कुल लो प्राइस पे जो है सेल किया जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, यानी गुच्छा टाइप प्राइसिंग, गुच्छा मूल्य निर्धारण, कॉम्बो में, ठीक है। सो इसमें जो है सेलिंग कैसे की जाती है, कम प्राइस में बंडल में ले लिया, यानी जो प्राइस क्या होता है, इसमें कम प्राइस में जो है पूरा बंडल दिया जाता है। यानी बोल दिया कि आपको शैम्पू भी मिलेगा, प्लस में उसके साथ सोप यानी साबुन भी मिलेगा, दोनों का कॉम्बो प्राइस रख दिया, यानी 30 रुपीज़। सो ये क्या है भाई, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग हुआ, क्लियर। फिर अब प्राइसिंग एडजस्टमेंट। प्राइसिंग एडजस्टमेंट क्या होता है, प्राइसिंग एडजस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें जो है डिस्काउंट और अलाउंसेस वगैरह जो है वो दिए जाते हैं।
डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग ये होता है, इसमें जो है डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर जो कंपनीज हैं वो 5% डिस्काउंट दे रही है उनको खरीदने पे, सो ये डिस्काउंट वाला प्राइसिंग होता है। नॉर्मल है। सेगमेंट वाला क्या है कि उन्होंने जो है सेगमेंट डिसाइड कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल आप टिकट का एग्जाम्पल लो कि जो 50 क्रॉस कर रखी है जिन्होंने, उनकी टिकट है 300 रुपये, जिनकी एज 40 है उनकी टिकट है 200 रुपये, और जो बच्चे हैं यानी 18 साल से कम जो वो हैं उनकी जो है टिकट वो कितनी है 100 की, 18 साल से कम वालों की। सो ये क्या कर दिया, जो प्राइसिंग है भाई सेगमेंट में डिवाइड कर दी। सो इनको बोलते हैं सेगमेंट प्राइसिंग। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, आपको पता ही है वो जो है साइकोलॉजिकल वे में, यानी 100 की चीज़ को 99 में शो करना, ये है अट्रैक्टिव करने के लिए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसके बाद है प्रमोशनल प्राइसिंग, यानी ये बोल दिया कि एक के साथ एक चीज़ जो है वो फ्री है, बाय 1 गेट 2 मिलता है ना। ये ऑप्शन करते हो ना आप भी ये सब कि शोरूम में जो है उस वाले शोरूम में कैंटाबिल वगैरह इनमें क्या है मिलता है ना कि इतने पे बाय 1 गेट 2 बाय 2 गेट 4 ये सब कुछ जो मिलता है ना। तो ये है क्या है भाई प्रमोशनल प्राइसिंग जो है इनका होता है। फिर क्या है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग में क्या होता है कि इसमें जो है गतिशील मूल्य निर्धारण किया जाता है। गतिशील मीन्स यानी डिफरेंट, डायनामिक क्या होता है डिफरेंट, और इन्वायरमेंट क्या होता है डायनामिक होता है। ठीक है, सो ये डायनामिक वो वाला है बिल्कुल चेंज होना। सो इसमें क्या है यानी गतिशील मूल्य निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बस की टिकट है, डिफरेंट प्राइस क्योंकि आप फेस्टिवल्स वगैरह है उन पे जो सीजन वगैरह है जो है उन पे अलग अलग प्राइस जो है सेट कर देना। अब मिठाई लगा लो, मिठाई का प्राइस अगर जो है फेस्टिवल है उस पे जो है प्राइस ज़्यादा होगा, वैसे नॉर्मली अगर आप लोगे तो प्राइस क्या होगा कम होगा। सो ये डायनामिक प्राइस होता है, डिफरेंट वे में जो अलग प्राइस सेट होता है। फिर इंटरनेशनल प्राइसिंग आ जाता है। इंटरनेशनल प्राइसिंग में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण जो इसमें होता है। इसमें जो है बासमती राइस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसमें एक्सपोर्ट किए जाते हैं बासमती राइस डिफरेंट रेट पे डिफरेंट कंट्रीज में। कोई भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हो, चावल जो है गेहूँ जो है कोई भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हो। इंटरनेशनली प्राइसिंग जो है सबके डिफरेंट होते हैं। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में क्या होता है भौगोलिक मूल्य निर्धारण, यानी इसमें जो है क्या होता है इसमें जो है डिफरेंट जो है प्राइसिंग जो है वो की जाती है। यानी सीमेंट का आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि सीमेंट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है कि इसमें रिमोट विलेजेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि जियोग्राफिकल के हिसाब से जो है कॉस्ट डिसाइड की गई ना कि उसके बेस पे जो है डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो है ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ज़्यादा जो है वो पेट्रोल वगैरह ज़्यादा लगता है। सो ये चीज़ें वहाँ भी क्लियर इतना। प्राइसिंग ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्राइसिंग ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी स्टार्टिंग में कल हमने किया था ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन स्टेज आती है उस पर जो है प्राइस बिल्कुल ही लो रखते हैं, बस इतना ध्यान रखो। दूसरी स्टेज ग्रोथ वाली स्टेज आ जाती है जिसपे जो है प्राइस जो है क्या कर देते हैं धीरे धीरे जो है प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, प्राइस को जो है इंक्रीज कर देते हैं धीरे धीरे करके डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। क्यों करते हैं भाई इसमें धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिमांड होती है ना वो जो है इंट्रोडक्शन में तो डिमांड नहीं होती, पर यहाँ पे डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उनको ये होता है कि भाई हमारी डिमांड तो ज़्यादा ही रहेगी, सो वो धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। फिर आ जाती है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी में क्या है हैवी कंपटीशन होता है, जो प्राइस होता है ना वो क्या होता है भाई स्टेबल, क्या होगा स्टेबल। उसके बाद है प्राइस एट सैचुरेशन स्टेज, यानी इस पे सैचुरेशन स्टेज पे आप क्या याद रखोगे, इस पे जो है डिस्काउंट जो है वो मिलता है। क्या मिलता है भाई डिस्काउंट जो है वो मिलता है। फिर अब प्राइस एट डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज पे क्या है कि जो प्राइस है रिड्यूस टू क्लियर स्टॉक। डिक्लाइन स्टेज में फॉर एग्जांपल आईफोन का ही है, वो अपने जो है पहले वाले जो उन्होंने फ़ोन जो है लॉन्च कर रखे हैं उनको स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्राइस को कम कर दिया जाता है। फिर अब प्राइस एट ऑब्सोलेसेंस स्टेज, ये स्टेज यानी अप्रचलन अवस्था, यानी इसमें डिसकंटिन्यू जो है प्रोडक्ट जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, सो उसको जो है ना चीप में बेचते हैं, यानी वो प्रोडक्ट आना ही बंद हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर उसको क्या कोई नहीं खरीदता, फिर उसको निकालने के लिए ना सस्ते में बेचते रहते हैं। सो ये है भाई प्राइसिंग जो है। आज हमने पूरा का पूरा एक इस डायग्राम में हर एक पॉइंट जो है डायग्राम में क्लियर कर लिए हैं, बट यही जो पॉइंट है इनकी जो एक्सप्लेनेशन है भाई मैंने नीचे भी दी है।
ये एक्सप्लेनेशन जो है मैंने नीचे भी दी है। अगर मैं अलग अलग करके जो है इन पॉइंट्स को बताती ना, तो आपके जो सारे पॉइंट्स है वो इकट्ठा होके तो आपको समझ में आ गए। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पेज पे ऐसे बता के चलती ना, तो वो आपको समझ नहीं आते। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैंने कैसे बताए हैं, ये इस डायग्राम में मैंने आपको सारे जो है प्राइसेस जो है वो बता दिए। कोई भी प्राइस जो है आपको समझ नहीं आता है सो आप कमेंट कर सकते हैं, बट जो मेन प्राइसिंग है भाई वो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होता है, जहाँ से क्वेश्चंस हर बार आता है। बट भाई ये सारी चीज़ें भी आपको एक बार जो है मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, जैसे मैंने समझाया, आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, तो उसके अब करते हैं भाई एमसीक्यूज पे आ जाओ। ये एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो देख लेना, जिसको जो है पॉइंट्स जो है क्लियर ना हो, यानी अगर जिसको क्लियर भी ना हो ना, तो एक बार जो है वीडियो जो है ये क्लास जो है एक बार स्किप जो है पीछे कर करके बैक करके दोबारा देखना। बट जो मैं बता रही हूँ ना सिर्फ उसको सुनना, वही चीज़ें आपके माइंड में फिट होंगी। जितना मैंने इस टाइम में ये जितनी भी प्राइसिंग आपको बताई है। सो भी करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट्स विद हाई प्राइस? नाम से ही शो हो रहा है हाई प्राइसिंग से कौन सी स्ट्रेटजी होती है? मार्केट स्कीमिंग हाई प्राइस से स्टार्ट होती है। ये ना इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है भाई, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, जो कोई नहीं देख रहा है, जो कोई नहीं कर रहा है। सो अब देखो आपकी ये चीज़ें जिसने लास्ट ईयर एग्जाम में जिसने नहीं पढ़ी ना, उसके फ्री के मार्क्स कट गए यहाँ से। सो भाई कुछ भी स्किप नहीं करना है। 20-30 मिनट में कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है और जो हमेशा के लिए याद रहने वाली है, सो वो आपकी क्लियर हो रही है। सो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, सो भाई इसमें देखते हैं कि वन शैम्पू सैशे इन रूरल मार्केट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी? बताओ कौन सी है? यानी ग्रामीण बाजारों में एक शैम्पू सैशे की जो मूल्य निर्धारण नीति जो है किस चीज़ का उदाहरण है? स्कीमिंग में तो हाई प्राइस रखते हैं, तो वन प्राइस लो प्राइस है। फिर क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑप्शनल? नहीं, ये तो हो नहीं सकते। इसमें क्या हो जाएगा भाई? मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगा, यानी कम प्राइस। वैसे इस क्वेश्चन में ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब दे रखा है इन्होंने, ये वाला शैम्पू वाला एग्जाम्पल इन्होंने नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल इन्होंने नहीं लेना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा नहीं पहले। तो भाई इस क्वेश्चन को वैसे आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए ना कि उसका जो प्राइसिंग है वो जो है कम प्राइसिंग वाला, इन्होंने ऐसा कुछ शैम्पू का एग्जाम्पल गलत लिया इन्होंने। ठीक है, तो अगर प्राइसिंग कम की, प्राइसिंग स्टार्टिंग में कम डिसाइड की है, वो एग्जाम्पल है मार्केट पेनिट्रेशन का। फिर उसके बाद क्या है? सेलिंग ट्रैक्टर्स एट EMI इंस्टॉलमेंट इन रूरल एरियाज रिप्रेजेंट। जो ट्रैक्टर्स है वो EMI यानी इंस्टॉलमेंट पे जो है वो किए जा रहे हैं, वो किस चीज़ का उदाहरण है? ये वाला हमने किया नहीं। इसमें देखो भाई प्रमोशनल तो है नहीं, इंस्टॉलमेंट का बंडल भी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइसिंग भी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रही है, तीनों तो है नहीं। सो बच गया कहीं इंस्टॉलमेंट प्राइसिंग नॉर्मल। ये पॉइंट इन्होंने जानबूझ के डिफरेंट दे दिया क्योंकि ये तीनों तो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है भाई, ये वाली नहीं है। सो ये एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया इसमें से कि जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इनमें से कोई भी टिक लगा के आ जाएंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना भाई, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड बात है। सो ये वाले जो है इसमें आंसर डालना है। फिर है व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू। नाम से ही श्योर है, धारणा जो होती है किस चीज़ में आ जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर रहा है कि जो महंगे गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू अच्छी होती है। फिर है इन रूरल हट्स एंड बाजार्स बार्गेनिंग। बार्गेनिंग किस में होती है अभी? डिफरेंशियल में तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग होते हैं, स्कीमिंग में हाई प्राइस होते हैं, मार्कअप में वही ऐड किया जाता है, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है रिटेलर ऐड करता है, उसमें 8 का वो खरीदता है, 10 का वो बेचता है। सो दो उसमें प्रॉफिट मार्जिन के ऐड कर लेता है वो। सो ये तो नहीं हो सकता, हाई प्राइस भी नहीं हो सकता, डिफरेंशियल प्राइसिंग भी नहीं हो सकता। सो इसमें जो है बार्गेनिंग किस में होती है? जिसके फिक्स प्राइस नहीं होता ना, जो फ्लेक्सिबल प्राइस जिसका होता है, उसमें ही बार्गेनिंग की जाती है। नहीं तो वो बोल देते कि हम बार्गेनिंग जो है हमारे में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा प्राइस जो है फिक्स्ड है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, ये किस में होता है भाई? बाय 1 गेट 1 फ्री। ये स्कीम जो है किस में होती है? प्रमोशनल में। प्रमोशनल में तो होता है, बताया भी था। उसके बाद क्या है? शुगर मिल्स
ये जो गुड़ वगैरह का है, जो उसके जो वेस्ट निकलता है भाई, वो चीज़ भी जो है सेल की जाती है। जो शुगर वगैरह मिल्स में जो है उनकी गुड़ बनाने के टाइम पे जो है वो निकलता है। सो ये क्या है, इसको कौन सा प्राइसिंग जो है किस चीज़ का उदाहरण जो है बोलेंगे, बताइए क्या बोले, किसको क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे बाय प्रोडक्ट कुछ निकल रहा है, सो वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग हो जाएगा। उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज पैक्स ऑफ ₹10 इन रूरल मार्केट्स रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पेनिट्रेशन को। स्कीमिंग में तो हाई होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है। बंडल में जो है ये 2 गुड्स के जो है इकट्ठा जो है वो सेल किया जाता है, सोप लगा लो या कुछ भी उनको ऐड करके। सो ये बच गया क्या भाई, मार्केट पेनिट्रेशन, यानी पैक्स जो है ₹10 का मोबाइल रिचार्ज स्टार्टिंग से कम रुपीज़ में स्टार्ट किया है। सो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम के सेम एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे अगर ये प्राइसिंग के टाइप पे जो है क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ऑक्शंस एट मंडीज में कौन सा जो है प्राइसिंग जो है वो सिलेक्ट होता है? ऑक्शन, कौन सा ऑक्शन वगैरह होता है? बंडल वैल्यू, इंटरनेशनल प्राइसिंग तो होता नहीं। फिर अब प्राइसिंग बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड आफ्टर हार्वेस्टिंग, फिर कौन से जो है वो कौन सा होगा इसमें प्राइसिंग? सीजनली होता है भाई, हार्वेस्टिंग के टाइम पे सीजनल डिमांड वाला। उसके बाद डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, अर्बन और रूरल मार्केट्स में जो डिफरेंट प्राइसिंग होता है, तो इसमें कौन सी प्राइसिंग में जो आ जाएगा, डिफरेंशियल प्राइसिंग में जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद करते हैं 12th क्वेश्चन, यानी अब देखो कॉम्बो आ गया भाई, कॉम्बो में किस में आ जाएगा, किस में पढ़ा था हमने, बंडल में किया था कॉम्बो। सो बंडल इसका जो है प्राइसिंग हो जाएगा। आपके लिए भी आएगा क्वेश्चन, हाँ ये वाला 13 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 13 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी। फिर आ जाता है 4th क्वेश्चन, 14th, यानी सेलिंग सीमेंट एट हायर प्राइस इन रिमोट विलेजेस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, किस में आ जाएगा भाई, ज्योग्राफिकल में ही पढ़ा था हमने ये। सो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद क्या है कि इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू कंपनीज ऑफर डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। कौन सी स्टेज पे? इंट्रोडक्शन में तो प्राइस ही कम रखते हैं, ग्रोथ पे तो प्राइस ज़्यादा कर देते हैं, मेच्योरिटी पे स्टेबल प्राइस हो जाता है। फिर क्या बचेगा लास्ट में, ऑब्सोलेसेंस, यानी इसमें जो है वो अपने स्टॉक को निकालना जो है वो कर देते हैं। किस पे? इसमें 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्वेश्चंस में पूछा क्या है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू कंपनीज ऑफर डिस्काउंट इन रूरल एरियाज, कौन से में जो है डिस्काउंट जो है वो देते हैं? इसका जवाब भी आप दोगे। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और ऑब्सोलेसेंस, इन दोनों का आंसर जो है आप दोगे। तो ये है भाई आज की क्लास, प्राइसिंग वाला टॉपिक होता है फिनिश। कल करेंगे प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन वाला, इनमें से करेंगे। अब आपकी जो है टोटल 5 क्लासेस जो है बच गई हैं, 5 क्लासेस में जो है आपका मार्केटिंग हो जाती है फिनिश। बहुत कुछ किया है भाई इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। अगर किसी ने क्लास साथ साथ देखी होगी ना, तो आपका ये जो है चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर किसी ने हर एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनी है और प्रॉपर जो है क्लास देखी है, तो भाई कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाला, चाहे मार्केटिंग से इतने भी क्वेश्चंस पूछे जाए। सो अपनी तरफ से अगर आप डेली के 20-30 मिनट भी आपने दे दी 20 दिन के लिए, सो इसमें कौन सा बड़ी बात होगी, कुछ भी नहीं, पूरा आपका सब्जेक्ट ही क्लियर होगा। सो 5 क्लासेस और बचेंगी भाई इसके बाद। सो फिर आपका ये सब्जेक्ट होता है फिनिश। उसके बाद जो है जितनी जो है मैंने डाल रखा है, जितनी जो है मैक्सिमम बच्चों की जो प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से जो है नेक्स्ट जो है वो करवाया जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जो चैनल को है वो शेयर कीजिए, ताकि जो है सबके साथ ये चीज़ें जो है शेयर हो सके, ठीक है।